हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नईम भाई कैसे हैं जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए लुकमान भाई खैरियत से? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है। ऐसा है कि नईम भाई आप जितने मर्जी वॉइस मैसेज कर लें ना, जब जूम चल रहा होता है तो वो आवाज़ नहीं जाती उसमें रिकॉर्डिंग में। जी जी, मैं समझ गया, अभी समझा। हाँ, तो वो हाजिर ही रहते हैं जी। अब बताएं क्या मैसेज कर। जी जी, आवाज़ आ आपकी रही है। आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही। सही, आवाज़ का कुछ करता हूँ जी। जी, आवाज़ पे बेहतरी की तरफ गई कोई नहीं। जी अब बेहतर है। बेहतर है। अच्छा, इंशाल्लाह जी और बेहतरी होगी इससे, उम्मीद तो यही है। अब फिर नहीं आ चलिए, रही। अब फिर नहीं आ रही। नहीं, बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो। हालांकि अच्छा, मैंने दोनों हैंड फ्री लगाई हैं। सेटिंग तो दोस्तों वाली है। बीच में हल्का सा फ्लो आता है, तेज हो जाती है, फिर स्लो हो जाती है। अच्छा, सर एक मिनट, फिर एक और फार्मूला लगा के देखते। जी, इस वक्त कोई है बेहतरी या नहीं? अब बिल्कुल ठीक है। चलो सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बोले क्या कह रहे थे भाई इस मैसेज में आप? नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, सही, ठीक है। जी नहीं, मैं असल में ना एक और क्लास में थोड़ा सा बिजी था, तो जी। ऐसे ही कह लें कि मैं खुद एक क्लास ले रहा था। अभी भी ओके। उसको मैंने ऑफ किया। बस चलें, करते हैं जी, इंशाल्लाह हम इसका आगाज करते हैं जी। अच्छा, ये जितना हुआ वो आपने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था, तो वो आपने बनाया, खुद ट्राई की जी, वो या मैंने खुद बनाया। वीडियो में से निकाला? खुद बनाया था। नहीं, मैंने सही। वीडियो में से देख देख के बनाया था। नहीं नहीं, आज किया खुद ही अपना, ना, चाहे वो देख देख के किया हो। नहीं नहीं, वो मैंने खुद ही, हाँ मैंने खुद ही सारा देख के बनाया। सही। मुझसे ना वो नहीं हो रहा था कि जब मैं उसे अपना FL करके क्रिएट करता था ना, हाँ हाँ। तो अगला जो पेज बनता था ऊपर, वो मैं पेज खोलता था तो मेरे पास आ कुछ नहीं रहा था। तो उस अच्छा, वक्त मैंने नहीं फिर वो फरूक को कॉल। होता पता क्या है, वो होता ये है कि डबल क्लिक करते हैं, वो जूम आउट हुआ होता है ना, तो फिर स्क्रीन के सामने आ जाता है, शायद मैं बताना हाँ भूल गया। तो जी वो माउस का ये जो स्क्रॉल व्हील नहीं है, ये जी देखे ना, अब मेरे सामने कुछ भी नहीं आ रहा। स्क्रीन पे जी आपको जी, नजर आ रहा होगा ना कि खाली है स्क्रीन। तो बिल्कुल। जैसे ही हम स्क्रॉल व्हील को डबल क्लिक करेंगे ना, तो वो जो भी चीज फाइल पे होगी वो सारी की सारी हमारे सामने आ जाती है।
ओके हो गया, ओके हो गया, राइट राइट। हाँ, तो क्या बताया फिर फरूख ने उसका हाल? फरूख ने मुझे बताया कि जेड एंटर ई एंटर करोगे तो वो आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो डबल क्लिक है ना स्क्रॉल की, ये जी यही काम करता है जो जेड एंटर और ई एंटर करता है। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि देखें, अब आप जब प्रोफेशनली वर्किंग करेंगे ना तो उसमें फिर जाहिर सी जी बात है आप जेड एंटर ई एंटर की तरफ तो नहीं जाएंगे ना, आप उससे भी आसान की तरफ जाएंगे। जी ठीक है। जी, ये बिल्कुल उस ये आसान है। हाँ, उससे आसान फिर यही है कि ये जो आपका माउस का स्क्रॉल व्हील है इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये डबल क्लिक इसका वही काम करेगा जो जूम एक्सटेंड है। जेड एंटर ई एंटर इसको बोलते हैं जूम एक्सटेंड। ठीक है, ये जूम वही एक्सटेंड, काम, ठीक है। हाँ ये वही काम करेगा। ठीक हो गया। जी जी। और इसके अलावा कोई? इसके अलावा बस हाँ, मेरे जो मैंने साइड का और फ्रंट का बनाया ना, उसमें जो जी जी हिडन लाइन है उसकी डॉट जी जी। मेरे पास शो नहीं हो रही, लेकिन इसकी टॉप जो व्यू है ना उसकी हो रही थी। वो लाइन में कुछ सही अच्छा, तरह सेलेक्ट नहीं कर पाया। तो मैंने फिर सोचा मैं चलें दोबारा, वो आज मेरे पास प्रैक्टिस, टाइम कम था, वरना मैं चलें हाँ एक से ज्यादा बार बनाता हूँ तो वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाता। हाँ बिल्कुल वही ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ जी मैन परफेक्ट। लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा आपको ना ये मैं शो करवा देता हूँ आपके सामने एक दफा फिर करके। ये देखें, जैसे ही मैं फ्लैट शॉट लेता हूँ, फ्लैट शॉट लेके ये ये ठीक है, फ्लैट शॉट लेता हूँ तो फ्लैट शॉट लेके ना ये आप इसको समझे ना, ये जो सामने डायलॉग बॉक्स है ना, इसमें जी ये जो सेकंड वाली ऑप्शन है ना, ये देखें, जी ये वाली, ये जिधर मैं अपने माउस को घुमा रहा हूँ। ठीक है, इस ऑप्शन में ये इस जगह के ऊपर आपने लाइन टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, वैसे जी नहीं होती इसमें, ये अदर में जाके देखना पड़ता है, अदर में जाके फिर इधर लोड, लोड में जाके तो ये सारी जितनी भी लाइनें होती हैं ये हमारे सामने आ जाती हैं। ये फिर इधर जी। से लाइन जो सी आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके फिर वो वाली लाइन आपकी उधर आ जाएगी। ठीक है, मैंने तो ना फाइनल, तीन, दो तीन इंपोर्ट की यहाँ से लाइनें, फिर उसे हाँ हाँ अप्लाई भी किया। सिर्फ वो ठीक है, लोड मोड में जाके जो फर्स्ट वाली लाइन है ना उसके डॉट नजर आते हैं छोटे छोटे। अगर हाँ मैं हाँ हिडन टू करता हूँ या हिडन वन करता हूँ तो वो वहाँ हाँ। जो अच्छा, फ्रंट व्यू चले है उसमें और साइड व्यू में नहीं करती, बाकी टॉप में करती है। चले। अच्छा, अब जिसमें नहीं ना करती होती उसका सिस्टम जी ये होता है, आप किसी एक को क्लिक कर लें, किसी जी एक को क्लिक करके मैंने आपको बोला था कि उसके करेक्टरिस्टिक्स खोल लें, प्रॉपर्टीज खोल लें। वो उसकी शार्ट की मैंने आपको बताई थी, कंट्रोल वन प्रेस करेंगे वन फिर की। भी खुल जी, जाएंगे। या अगर सी एच। सी एच, हाँ सी एच के साथ जी करेंगे फिर भी हो जाएगा। हम कंट्रोल वन जी के साथ करते हैं ना, तो ये देखें, ये होती है एल टी एस, लाइन टाइप स्केल। ठीक है, अब चलो मानो इसको आप कम, हाँ, इससे इससे नहीं हो रही थी वो। मैंने इसे काफी अच्छा किया, 9 10 15 चले तक भी सही, किया, उससे माइनस में ले जाने भी की। चले वो नहीं ठीक है, हो रही लेकिन होगी किसी ना, को गलती हो गई, मैं लेकिन दोबारा ड्राइंग बनाऊंगा इंशाल्लाह हो जाएगी। मुझे चले लगता है कुछ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोई मसला होगा। अच्छा, अब जी उसमें अगर नहीं थी ना हो रही, आप इसके ऊपर जी देखें ना, इसके ऊपर ये लाइन टाइप आ रही थी, उस लाइन की जी जो एग्जैक्ट टाइप होगी ना वो फिर इधर शो हो जाती है। बिल्कुल मैं ये भी चेक किया था मैंने, इसमें भी किया था। हाँ, इधर इधर भी था कोई इशू? नहीं, इधर हिडन टू था तो अच्छा, इसमें डॉटेड लाइन नहीं शो होती थी, जो कि ठीक हिडन है। लाइन शो होनी अच्छा, थी। फिर उसमें एक लेकिन और तीसरी और आखिरी ऑप्शन ये हो सकती है कि वो जब जी आप बाहर से उठा के उसको अंदर लाए होंगे ना तो आपने उसका वो एक, ये देखे ना, ये सिंगल एंटिटी अ, है ना, जब हम जी इसको कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करते हैं ना तो ये एक जी ब्लॉक स्टाइल बन जाता है। जब इस जी पे जी ब्लॉक स्टाइल बनता है तो ब्लॉक स्टाइल में इसके ऊपर फिर हम जो मर्जी करते रहे ना इसके ऊपर असर नहीं होता। ठीक है, जी तो इसके ऊपर फिर असरअंदाज करने के लिए ना वही हम एक्स प्रेस करके पहले इसको एक्सप्लोड करेंगे, फिर इसके ऊपर चीजें असरअंदाज होना शुरू हो जाएंगी। एक ये भी बिल्कुल इशू ठीक हो है। सकता है। ये हो सकता है जी। अच्छा, दूसरा जो है ना, फिर अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल जेड करके वापस जाता हूँ और इसको वापस उसी ब्लॉक में रहने देता हूँ। ये ब्लॉक आ गया। अच्छा, जब जी इस तरह ब्लॉक हो ना, इस ब्लॉक को आप डबल क्लिक करेंगे ना,
डबल क्लिक करेंगे, ये आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, इसको ठीक है। अगर आप ओके कर देंगे ना, तो ये हुँ, अलग अलग से आपके पास खुल जाएगा। आप इसको जो है इधर वो कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं फिर उसको। ठीक है, उधर ठीक वो हो गया। ब्लॉक बना रहेगा, इधर एडिट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ठीक है। एक और चीज भी इधर सीख लें। ये देखें, अब चूंकि हमारी आंखें तो सेट हुई होती हैं कि बैकग्राउंड कैड का ब्लैक हो तो उसमें वर्किंग अच्छी होती है, लेकिन जब इधर अब आ गई बैकग्राउंड जो है इसका ब्लैक नहीं रह गया, ग्रे हो गया या वाइट हो गया, इसको कैसे ब्लैक करना है? उसके लिए आप ओपी लिख के ऑप्शंस को खोल लेते हैं। ऑप्शन में जाके ये डिस्प्ले टैब है। ठीक है, इस डिस्प्ले टैब में ये कलर का बटन, आप इस कलर के बटन को प्रेस करके ये इधर कलर जो है ना, इधर मसलन मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करके मैं इसको अप्लाई एंड क्लोज ओके करता हूँ। ये देखें, इस ब्लॉक का ये जो सिंगल मेरा ब्लॉक था जिसके अंदर जी, मैं गया हूँ, अब उसका भी बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक हो गया और मुझे चीजें जो है वाज़ेह नजर आनी शुरू। बिल्कुल ठीक। ठीक है। अच्छा, जी, अब इसको जैसे ही मसलन मैं इसमें से ये वाली लाइन डिलीट करता हूँ, ये लाइन डिलीट करता हूँ, ये लाइन डिलीट करता हूँ। ठीक है। अच्छा, जी। ये मैं डिलीट करके मैं इधर ये क्लोज एडिट ब्लॉक एडिटर जो है ना, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये मुझसे पूछता है कि ब्लॉक में कोई चेंजेस करनी है या नहीं, सेव करनी है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैं सेव करता हूँ, ये देखें इधर मेरा ब्लॉक ही बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर मेरी वो हुँ, चेंजिंग अप्लाई हो गई। वो भी है। ठीक है, जी, ठीक हो गया ना। अच्छा, मैं और ये समझ गया। ब्लॉक हमारे काम किधर आता है? ये ब्लॉक हमारे काम आता है, ये तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक छोटी सी ड्राइंग है, एक सादा सी हमने टेबल बनाई है। जब हम बड़ी कोई गाड़ी बना रहे हैं हम, या कोई मशीन बना रहे हैं, मशीन में तो इतने सारे पार्ट्स होते हैं, और अगर हर पार्ट्स का इसी तरह ब्लॉक बनाओ ना, तो हमने किसी पार्ट में वर्किंग करनी है तो हम उसके ऊपर जाके सिंपल डबल क्लिक करेंगे और हम ब्लॉक एडिटर में जाके उस पर काम कर लेंगे, और उसमें जो एक्स्ट्रा बाकी सारी चीजें होंगी ना, वो ब्लॉक एडिटर में फिर नहीं खुलती। हमने फिर अपनी जो रिक्वायर्ड वर्किंग करनी होती है उसके ऊपर करके फिर वापस उसको क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करके हम मेन अपनी ड्राइंग में वापस आ जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलें, अब फिर आज वाले की तरफ चलते हैं जी, इसको ख़त्म करते हैं। कल जब हमने बात की थी कि चलें, क्योंकि एक सिंपल हमने टेबल सा बनाया है, इसमें इन चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं है कि सेक्शन वगैरह इसके निकाले जाएं, इसकी डिटेलें निकाली जाएं, लेकिन चूंकि हम प्रोफेशनली वर्किंग को सीख रहे हैं तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसका हम एक सेक्शन निकालें। ठीक है। ठीक है। तो जी, सेक्शन निकालने का वैसे तो हम उसके 3D से भी सेक्शन के व्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि जब हमें उसमें से समझ आनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी हैवी ड्राइंग हो जाएगी ना, फिर अगर तो सिंपल ड्राइंग है तो सिंपल ड्राइंग में हम खुद ही सेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या करते हैं, मसलन मैं इसके मिड से सेक्शन निकालना, मैं इसके मिड पे लाइन लगा देता हूँ। अब ये लाइन को ना मैंने अपने ज़हन में तस्वुर ये करना है कि ये जैसे कोई ना कटर या छुरी चली है। अब जिस जिस जी, जगह के ऊपर छुरी चली है उस जगह के ऊपर मैंने उसके अपोजिट जो व्यू बनेगा ना मेरा सेक्शन का, मैं उसको जी, हैच कर दूंगा या सेक्शन शो कर दूंगा। मसलन मैं जब इसको काटूंगा ना, तो ये मेरा व्यू जो है ये बनेगा। और इस व्यू में सबसे ऊपर ये जो हमने रेड कलर का टॉप जो है वो है शीट है। टॉप शीट अब जिधर से छुरी कटेगी, इस छुरी के एरिया के ऊपर, जिस जगह के ऊपर कटर लगा, छुरी लगी, चाकू लगा, उसके एरिया को मेंशन करने के लिए मैं उधर क्या करता हूँ, हैचिंग, सिंपल एच प्रेस किया, एंटर किया, और उसके अंदर जाके मैंने ऐसे पिक पॉइंट ले लिया। पिक पॉइंट लेके मैंने उसको एंटर कर दिया। अब ये देखें, ये इस जगह का एक सेक्शन आ गया। अब सेम उसी तरह के एक दफा मैं ये सारा कर लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखें, ये इधर से जब हम छुरी चलाई थी ना, तो छुरी ये वाली जो साइड वाली लकड़ी है और एक दूसरी साइड वाली लकड़ी है, उसके हुँ, ऊपर भी छुरी चली, और वो इधर तो हुँ, हिडन थी, लेकिन जब वो छुरी चलेगी तो सेक्शन व्यू में अब ये हिडन नहीं रहेंगी, ये क्या बन जाएंगी, विजिबल बन। ठीक है। ठीक विजिबल है। बनने के साथ मैं इनके ऊपर भी सेक्शन अप्लाई कर देता हूँ, हैच करता हूँ, एच लिख के एंटर करता हूँ, और सिंपल इन दोनों के अंदर जाकर मैं
क्लिक करके एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी इधर की होगी। अच्छा, अब मैं फिर वापस आता हूँ, इस लाइन को मैं गौर करता हूँ। इस लाइन में ये जो सेंटर वाली सपोर्ट लाइन थी ना, नीचे बॉटम की सपोर्ट जी जो वुड थी, उसके ऊपर भी छुरी चली है। जब उसके ऊपर भी चली है तो ये तो इधर हिडन थी, अब ये भी हिडन नहीं रहेगी, ये विजिबल लाइन बन जाएगी। मैं इसको विजिबल लाइन करता हूँ और इसके अंदर भी मैं हैच ये लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर भी हैच लगा दिया। अच्छा, अब ये देखें, अब अगर गौर करें ना, ये जो लाइन थी मैंने बोला था जिसको आप कंसिडर ये करें कि जैसे कोई कटर है या छुरी है। अब इसी लाइन को अगर आप कंसिडर करते जाए ना कि ये छुरी है, तो मेरा ख्याल है इसके अलावा उसने और किसी चीज को नहीं काटा, ये बाकी चीजें जी वैसे ही नजर आ रही हैं। मसलन ये सामने जी वाली दो टांगे हैं, ये वैसे ही नजर आ रही हैं। ये टांगों के दरमियान जो सपोर्ट वाली लकड़ी लगी हुई थी इसकी, वो सपोर्ट वाली लकड़ी वैसे ही नजर आ रही है, और ये वैसे ही नीचे बॉटम वाली जो सपोर्ट वाली थी, ये भी वैसे की वैसे ही नजर आ रही है, इसके ऊपर भी छुरी नहीं फिरी। अब सेक्शन में जी होता ये है कि जिस जगह के ऊपर कटर चला या छुरी फिरी ना, एक्चुअली जी उसको सिर्फ हमने जो है वो सेक्शन लाइन देनी होती है जिसमें हैचिंग करनी होती है। सेम उसी तरह ठीक हमने इसके करेक्टरिस्टिक्स में जा सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स में जाके इसकी यू चेंजिंग कर लेते हैं। वैसे तो हम इस पर डबल क्लिक भी करें ना, तो हमारे सामने ये खुल जाता है एक डायलॉग बॉक्स, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये जी खुल गया सामने, मैं उठा के इसको सामने ले आया हूँ। अच्छा, अब इसमें ना सबसे पहले तो ये है कि आप इसमें वो कलर इसको दे सकते हैं। मसलन मैं इसका कलर कर देता हूँ, चले ये मजेंडा कर देता हूँ। ठीक है, ठीक दूसरा, अगर तो हमने लेयर बनाई हो तो हम वो लेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लेयर कर नहीं रहे, लेयर नहीं हम करते। फिर इसमें लाइन की जो ये टाइप है ना इसकी, तो वो हम इसकी टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डॉट लगेंगे या डैश लगेगी या जो भी। ठीक है, ये जी ये भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। अच्छा, पैटर्न भी फिर हम पैटर्न का नाम भी क्या देना है वैसे ही छोड़ते हैं। अच्छा, इसमें हम एंगल, अब देखें जिस डायरेक्शन में नजर आ रहा है ना, अगर मैं इसको 90 पे कर दूं ना, 0 से 90, अभी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन पे हो गया। ठीक है, ठीक है नजर आया ना आपको। मिसल मैं इसको जी वापस 0 करता हूँ तो देखें अब डायरेक्शन इसकी बदल गई। अगर मैं 0 की बजाय 45 करता हूँ, अब देखें कैसी डायरेक्शन बन गई। ठीक है, ठीक है बिल्कुल अगर मैं इसको 90 करता हूँ तो ये लाइन बन गई। और ये पोजीशन में हैचिंग ना एक पूरा एक सब्जेक्ट है, मटेरियल के लिहाज से डिफरेंट हैचिंग होती है इसकी। ठीक है, ठीक है अमूमी तौर पे जब हम वुड में हैचिंग, ये वाली हैचिंग जो है ना, ये अमूमी तौर पे हम लोहे में करते हैं, लेकिन जब हम वुड की करते हैं ना, तो अमूमी तौर पे हम वुड की ये वाली करते हैं। जब आप ठीक है पैटर्न पे क्लिक करोगे ना, पैटर्न पे, तो ये वाली अमूमी तौर पे हम वुड की करते हैं, जो कि NG38 है। NG38, इसको मैंने ओके कर दिया। अब देखें ये पीछे मेरी है। बिल्कुल ठीक है ठीक है, हाँ, तो ठीक मैं इधर से एंगल मसलन अब 0 करता हूँ तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मैं इधर 45 करता हूँ तो बिल्कुल वो स्ट्रेट स्टाइल में आ जाएगा। ठीक है, तो चले जी मैं इसको 0 करता हूँ। अब नीचे स्केल, अब देखें ना, ये मुझे जूम करके नजर आ रहा है, नॉर्मल नजर नहीं आ रहा। नॉर्मल नजर आना चाहिए, तो उसके लिए मैं इधर स्केल को अप्लाई करके देखता हूँ। 1 है, 1 तो मैं 5 करता हूँ। 5 करके मैं कहता हूँ जी मुझे सूटेबल है, अगर सूटेबल है तो रख लेता हूँ, अगर मैं कहता हूँ चले ज्यादा खुला हो गया, मैं 4 कर देता हूँ इसको। ठीक है, अच्छा, जी सेम अब मैं इसी की मैच प्रॉपर्टी करता हूँ, और ये इस वाले को भी कर देता हूँ और इस वाले को भी कर देता हूँ। अच्छा, लेकिन अब एक चीज का ख्याल करना, ये देखें ऊपर वाली जो शीट थी ना, ये ऊपर वाली शीट मेरा एक अलग पार्ट है, अलग एंटिटी है, लेकिन नीचे वाली जो शीट वो मेरी वुड है, वो एक अलग है। तो दोनों के हैच में भी फिर डिफर होना चाहिए। ठीक है, तो डिफर करने ठीक के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करके मैं इसका, उसका 4 रखा था, मैं इसका कर देता हूँ 3 कर देता हूँ। ठीक है, उस पे ठीक मैंने एंगल 0 रखा था, इसका एंगल मैं 90 का कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है चलिए, या मैं इसका एंगल 45 45 का कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन अमूमी तौर पर ना हम इनको क्योंकि इंक्लाइन रखते हैं, इसीलिए ये इंक्लाइन। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी की मैच प्रॉपर्टीज नीचे वाले पे भी ये देखें, आपको वाज़ेह फर्क नजर आ रहा होगा।
ये जी, जो करंट है ये जो अब चेंज होने के बाद है, ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल मैं ठीक। साइड पे कर लेता हूँ, ये करंट है तो ये चेंज होने के बाद है। फर्क आ गया ना, बस यही जी, हमने फर्क डालना होता है कि इसमें फर्क आ गया। इधर तो चूंकि कलर सेम है तो इतना फर्क पता नहीं चल रहा, लेकिन जब इसका प्रिंट आउट आएगा ना तो प्रिंट आउट में फर्क नजर आएगा इस चीज का, जी, ठीक है। तो ये चलेंगे, अब ये एक सेक्शन व्यू हमने रेडी कर लिया इसका, ये हमने इसको सेक्शन व्यू रेडी कर लिया, ठीक है। जी, अच्छा, अब किसी चीज का ना अगर हम बिल्कुल सेंटर से काट ही दें ना, ठीक है, तो उसको कहते हैं फुल सेक्शन, ठीक है। तो इसका एक सेक्शन हमने कर दिया, वो सेक्शन की एक अलग से डिटेलें हैं, तो फिर हम बाद में उसको डिस्कस करते रहेंगे। अब ये जो हमारे व्यू तैयार हुए हैं ना, इन व्यूज की हमने थोड़ी सी, मैंने बोला था कि आज हम डायमेंशनिंग करेंगे, तो इनके डायमेंशनिंग करते हैं। डायमेंशन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डी प्रेस करके हम अपनी सेटिंग बना लेते हैं। क्या करते हैं, डी प्रेस करके डी प्रेस करके हम अपनी सेटिंग बना लेते हैं। ये मैंने सेटिंग डी करते हैं। प्रेस किया, ये इधर में गया, इधर जाके ना हम एक न्यू लेते हैं, अपना बनाते हैं हर दफा, ताकि हमें आइडिया हो कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं न्यू लेता हूँ, न्यू लेके मैं इधर कोई भी उसका नाम रख देता हूँ। मसलन मैं उसका नाम रख देता हूँ स्केल 15, ठीक है, कोई भी नाम रखा जा ठीक, सकता है ना। ठीक है। स्केल 15 रख के मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करके अब ये मेरे पास उसकी डिटेल खुल गई कि क्या क्या मैं उसको अपनी सेटिंग दूंगा। अच्छा, ये सबसे पहले आया लाइन, ठीक है। लाइन में मैं उसको कहता हूँ जो मेरी डायमेंशन की लाइन का कलर हो ना, वो मुझे कलर दे दे जी, मजेंडा दे दे, ठीक है। ठीक, ठीक फिर है। मैं उसको कहता हूँ कि लाइन टाइप मेरी सॉलिड होनी चाहिए या हिडन, तो ये मूवी तौर पे हम सॉलिड ही रखते हैं, तो इसको सॉलिड ही ठीक है। रहने देते हैं, ठीक है। अब है ये नीचे बेस लाइन स्पेसिंग। अब अगर डायमेंशन दो हो ना, डायमेंशन एक नीचे है, एक उसके ऊपर है, एक फिर इसके ऊपर है, तो उनके दरमियान में स्पेस कितनी होनी चाहिए, ये मूवी तौर पे ठीक है। ना हम रखते हैं 8 mm। कितने रखते हैं, 8। 8 mm। लेकिन चूंकि हम ये काम इंचेस में कर रहे हैं तो 8 के हम इंच बना लेते हैं, तो 8 के इंच बनाने के लिए 8 डिवाइडेड बाई 25.4 कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे सामने आ जाता है जी 0.315, 0.315। तो इधर फिर मैं क्या रख देता हूँ, 0.315, ठीक है। ठीक है। ये मैं इसको 0.315 चल। अच्छा, ये जो भी हम कर रहे हैं ना चेंजेस, ये देखें, ये आपको ना ये साइड पे ब्लैक के अंदर डायमेंशन में नजर आ रही है, ये जी, नजर आ रही है ना डायमेंशन में, कि ये देखें जी। डायमेंशन लाइन मैंने मजेंडा की थी, उधर मजेंडा हो गया, मसलन मैं येलो करता हूँ, उधर येलो हो गया, तो येलो नजर आ हो रहा है ना गई। चेंज, ठीक है। मैं इसको जी, मजेंडा ही करता हूँ। अच्छा, अब ये साइड वाली लाइन है, इसकी वाइट आ रही है, तो ये साइड वाली लाइनें कहलाती हैं एक्सटेंशन लाइन, ये नीचे एक्सटेंशन लाइन, मैं इनको भी मजेंडा ही कर देता हूँ। अब वो सामने आपको ठीक। मजेंडा नजर आ रही है, ठीक है। आ गई। शुरू में जी, हमने इसकी बस इतनी सेटिंग करनी होती है। अब हम अगले नए टैब पे चलते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने पहले बताया था कि हम जिन चीज़ों को अमूमी तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम उनको छेड़ेंगे, जिनको इस्तेमाल नहीं करते उनको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं। नहीं है। ठीक हो गया। ठीक। अच्छा, चले हम अगले पे जाते हैं जी, सिंबल्स एंड एरो में जाते हैं। सिंबल्स एंड एरो में अब इधर से हम एरो की ना वो पसंद कर सकते हैं जी, कौन सा एरो चाहिए, लेकिन अमूमी तौर पे जब हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं तो प्रोडक्ट डिज़ाइन में यही हमें सबसे पहले वाला जो क्लोज्ड फील्ड है ना, यही हम लेते हैं, ठीक है। तो जी, ये पहला एरो, दूसरा एरो, लीडर लाइन का एरो, यानी सारे एरो इसी टाइप के लेते हैं। अब एरो ठीक। साइज कह रहा है, एरो साइज अमूमी तौर पे ना 3 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, 3 mm, 3 3 मिलीमीटर, 3 3 मिलीमीटर। मिलीमीटर। ओके, तो ओके। अब 3 मिलीमीटर के हम इधर काम कर रहे हैं उसमें इंचेस इंचेस में। में, तो हम इसको कैलकुलेटर पे कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 25.4 हम करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.118। तो हम इधर लिख देते हैं जी 0.118, ठीक है।
ठीक ये है। हमारे पास एरो साइज आ। अच्छा, इसमें हमें अब इतना ही चाहिए और इसमें नहीं चाहिए। बाकी जो जाहिर बात है, मैंने बोला कि जो सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है। नेक्स्ट टेक्स्ट वाले टैब पे आए। टेक्स्ट वाले टैब के ऊपर देखें, ये टेक्स्ट का कलर आपको वाइट नजर आ रहा है। मैं इसको कहता हूँ ये टेक्स्ट का कलर वाइट ना आए, ये टेक्स्ट का कलर मुझे मिल जाए, मैं इसको कह देता हूँ 8 कलर मिल जाए। कौन सा मिल जाए? 8 8 कलर। 8 लिख के मैं एंटर करता हूँ इधर, ये 8 कलर आ गया। अब वो देखें 8 कलर आपको नजर आ रहे जी, हैं टेक्स्ट का, ठीक है। जी। अच्छा, अब इसका फिल यानी टेक्स्ट के पीछे ना ये फिल भी हम इसको बॉक्स को कर देते हैं। मतलब मैं कहता हूँ इसको वाइट कलर का बैक पे ये फिल कर दिया, ठीक है। ओके। या मैं इसको कहता हूँ बैक पे इसको येलो फिल कर दे, तो लेकिन हम नन करते हैं, हमें कोई भी इसकी फिलिंग नहीं करनी। अच्छा, ठीक है। जितनी टेक्स्ट की हाइट है ना, जितनी हमने एरो की हाइट रखी थी, टेक्स्ट की भी उतनी ही हाइट होती है। तो एरो की हमने रखी थी 0.118, तो टेक्स्ट की भी हम 0.118 1 कर। ठीक है। अच्छा, इसमें ये 3 ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट कैसे अलाइन होगा? जैसे आपको ये ब्लैक में नजर आ रहा है, ये आप जी, देखें, ये सीधा है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, जी, भी ठीक सीधा है। है। हाँ जी। लेकिन ये सीधा नहीं, मैं कहता हूँ इसको जिस तरह डायमेंशन लाइन हो ना, उस लाइन में ये लाइन हो, तो लाइन विद डायमेंशन लाइन में इसको कर देता हूँ। अब देखें टेक्स्ट, हुँ, ये जो सीधा था ये बिल्कुल डायमेंशन लाइन की तरह हो गया, ठीक है। हो गया, ऐसे ही है। अच्छा, अब ये डायमेंशन लाइन के दरमियान में लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ दरमियान में ना लिखा जाए, ये लिखा जाए इधर से, मैं सिलेक्ट कर अबाउट कर। अब देखें ये ठीक डायमेंशन है। लाइन पूरी लग गई, अब उसके ऊपर लिखा जा रहा है, ठीक हो जी। गया। हुँ, अच्छा, अब इधर से टेक्स्ट स्टाइल ऊपर था ये स्टैंडर्ड, मैं इसको कहता हूँ जी अच्छा स्टैंडर्ड करना। स्टैंडर्ड में ये 3 डॉट्स के ऊपर मैं अंदर जाके इसके अंदर स्टैंडर्ड्स अमूमी तौर पे हम इधर डायमेंशन का रोमांस सेलेक्ट कर लेते हैं। ये है ROMAS, ये वाला, ठीक है। जी, रोमांस, जी। ये रोमांस वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम इधर से फिर सिलेक्ट करके सेट करंट करते हैं, यस, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब देखें ये आपको नजर आ रहा होगा टेक्स्ट हमारा वो एरियल फॉन्ट नहीं रहा, अब ये रोमांस फॉन्ट में आ गया, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे फिट में जाते हैं। फिट में ये देखें, एक है आइदर टेक्स्ट और एरो बेस्ट फिट। एक है सबसे पहले ये ऊपर वाला बेस्ट फिट वाला, ठीक है। दूसरा ये है कि वो एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, एरो को एडजस्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को कर सकते हैं, बोथ टेक्स्ट एंड एरो को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस वक्त मैं अमूमी तौर पे इसको टेक्स्ट पे रख के वर्किंग करता हूँ, तो हम इसको टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपको फर्क नजर आ रहा होगा इसमें, ये देखें जी। ब्लैक स्क्रीन में ये, ठीक है, ये फर्क थोड़ा सा हुँ। आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये क्या फ़र्क है? वो साइज़ बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, टेक्स्ट भी बड़ा हो नहीं, ये जाता है? जब हम वर्किंग में जाएंगे ना फिर पता चलेगा, ठीक है। ओके। अच्छा चलें, अभी हम इसको जो है ना वो फिर छोड़ देते हैं, बाद में जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी ये दोबारा समझा दें। अच्छा, इसके बाद है इधर ये है यूज़ ओवरऑल स्केल 1, ये भी 1 ही है, इसको हम 1 चलाते हैं। लेकिन चूँकि मैंने इसका स्केल नाम 15 रखा था, तो मैं इसको बाद में बताऊँगा कि कब-कब हमने इसको चेंज करना होता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे प्राइमरी यूनिट्स। प्राइमरी यूनिट्स में अब मैं चाहूँगा कि जो सी मैंने चीज़ बनाई है वो मुझे इंचेस और फिट में दे, तो उसके लिए ये मैं इंजीनियरिंग वाला सेलेक्ट करता हूँ, तो ये इंचेस और फिट में देता है। फिर मैं इधर से सेलेक्ट कर लेता हूँ जी, मुझे पॉइंट के बाद इतनी डिटेल नहीं चाहिए, मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही पॉइंट 0 तक की वैल्यू दे, ठीक है। ठीक है। फिर अब इसके बाद जो है मैं क्या करता हूँ, ये नीचे है ये लीडिंग और ट्रेलिंग, ये लीडिंग और ट्रेलिंग, ठीक है। इनको मैं चेक करता हूँ, चेक क्यों करता हूँ कि होता है ना 0.5, ठीक है। ठीक। तो एक जी। जगह पे होता है 0.5, फिर 0.000। अब हुँ, पॉइंट के बाद पहला डिजिट तो ठीक है, पॉइंट के बाद बाकी वाले जो 0 है उनका तो कोई मतलब नहीं ना, तो मैं उनको हुँ, मैनुअल तो नहीं खत्म करूंगा। जब मैं इसका ये लीडिंग और ट्रेलिंग को एक्टिवेट कर लेता हूँ ना, तो ये लिखा हुआ है ना
ये 0 सुपरसेशन, इसी तरह ये 0 सुपरसेशन, ये उसको खुद ही फिर एडजस्ट करके तो खत्म कर देता है। ठीक है, जिस जगह पे ठीक चाहिए होता है उस जगह पे रहने देता है, जिधर जरूरत नहीं होती उसको खत्म कर देता है। उसके बाद है जी ठीक अल्टरनेट यूनिट्स, इसका हम बाद में देख लेंगे, टॉलरेंस हम बाद में देख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। इतनी सेटिंग करके मैं इसको ओके करता हूँ, ओके करके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब लीनियर डायमेंशन के लिए, सीधी लाइन के डायमेंशन के लिए शार्ट की, वैसे तो ये सामने हमारे पास ये पड़ी हुई हैं, इनसे हम उठा लेते हैं कि कौन से टाइप की हमें डायमेंशन चाहिए। लेकिन ठीक है। क्योंकि शार्ट की इस्तेमाल करनी है तो शार्ट की में हम इसकी लीनियर की जो शार्ट की है ना वो DLI हम ले लेते हैं। ठीक है, मसलन DLI लिख के मैं एंटर करता हूँ, जैसे ही वो मुझे क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट लिखो कि किसकी डायमेंशन लेनी है। मतलब मैं कहता हूँ फर्स्ट पॉइंट, मैं कहता हूँ इसको, इस पॉइंट से मुझे ये इस पॉइंट का, कि ये मुझे सीधी डायमेंशन दे दे, ये उसने मुझे सीधी डायमेंशन दे दी। ठीक है, अब देखें जी। ये मुझे नेकेड आई से नजर नहीं आ रहा, मुझे या हम्म, इसको जूम करना पड़ता है, फिर मैं इसको जाके तो देख हम्म, सकता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे इसको जूम ना करना पड़े, मैं इसको वैसे ही देखूं, तो वैसे कैसे देखूंगा, वही मैं वापस डी पे आता हूँ, एंटर करता हूँ। ये मैंने इधर एक छोड़ा था ना, अच्छा एक दफा तो हमने न्यू बनाया था ना, जब दोबारा जी। इसमें मैं आता हूँ, अपने ये स्केल 15 वाले मैंने इसमें कोई चेंजिंग करनी है, तो अब मैं मॉडिफाई पे जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। ये ठीक है। मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा, मॉडिफाई पे क्लिक करके मैं इसकी ये फिट पे आता हूँ। तो मैंने पहले से ज्यूम किया कि मैं 15 का इसके ऊपर जो है वो फिट लगाऊंगा ना, तो मेरी हर चीज ऑटोमेटिकली सारी 15 से मल्टीप्लाई हो के 15 के फिट के साथ ये आ जाएगी। तो अब देखिए मैं 15 के फिट के साथ मैं देखता हूँ, तो अब देखें 15 के फिट के साथ मुझे जूम के बगैर भी चीज पड़ी और हाँ। जा रही है और नजर आ रही है। ठीक है, जी। जी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये जो लाइन है ना, बियॉन्ड द एरो, ये एक्सटेंशन लाइन, हम्म, ये बहुत बड़ी मुझे नजर आ रही है, ये मुझे इतनी बड़ी चाहिए नहीं। फिर उसके बाद ये पॉइंट से ये बहुत दूर लाइन शुरू हो रही है, एक्सटेंशन लाइन, मुझे इतनी दूर चाहिए नहीं। मैं कहता हूँ इनको नजदीक करना, तो इनकी जोन जोन सी वैल्यू है उसको भी मैं फिर हाफ हाफ कर देता हूँ। फिर दूसरा, ये टेक्स्ट बहुत ही ज्यादा उठा हुआ है ये डायमेंशन लाइन से, मैं कहता हूँ इतना ना उठाओ, इसकी भी मैं सेटिंग कर लेता हूँ। उसकी सेटिंग में क्या करता हूँ, मैं डी प्रेस करके वापस उधर जाता हूँ, अपने वाले को सिलेक्ट करके मॉडिफाई में जाता हूँ, मॉडिफाई में जाके मैं क्या करता हूँ, ये लाइन वाले सेक्शन में आता हूँ। ये देखें, ये इधर एक्सटेंड बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन, ये कितना है, 0.18 है ना, ये मैं जी। 0.18 को हाफ करके 0.09 कर देता हूँ। ठीक है, अब इधर जी। क्या है, ये वाला, फिर ये शुरू वाली जो थी, शुरू वाली ये है 0.0625, मैं इसको भी हाफ कर देता हूँ, मैं इसको इधर कर देता हूँ, मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी जी। मैंने हाफ जी। कर दिया। अच्छा, इसके बाद टेक्स्ट जो उठा हुआ था उस लाइन से, ये टेक्स्ट वाले में मैं आता हूँ, टेक्स्ट वाले में आके ये ऑफसेट डायमेंशन लाइन, ये 0.09 था, ये मैं 0.9 की जगह पे इधर 0.3 कर देता हूँ इसको। ठीक है, मैं जी। 0.3 करके ओके करता हूँ इसको, ओके करके मैं अब क्लोज करता हूँ। तो अब देखें, ये वो मेरा पहले से काफी छोटा भी हो गया, जी। ये देखें ना, ये काफी मेरा पहले से छोटा हो गया, ये भी नजदीक हो गया। अब ये बहुत दूर था ये मेरा ना टेक्स्ट, अब वो भी नजदीक वो आ भी गया। नहीं होगा ऐसे। ठीक है, अच्छा अब बेस लाइन थी एक, उसमें ना मैंने बोला था चले बेस लाइन समझाऊंगा, ये एक बेस लाइन थी। ये देखें मॉडिफाई में ये सबसे पहले ये बेस लाइन की वैल्यू होती थी। ठीक है, अब ये बेस लाइन क्या होती है, बेस लाइन में ये आपके पास टैब है एनोटेशन का, ये हम इस टैब में जाते हैं, ये देखें ये आपको डायमेंशन स्टाइल नजर आ रहा है, एक कंटिन्यूअस है, एक बेस लाइन। मैं बेस जी। लाइन पे क्लिक करके ना मैं इस पे आता हूँ, तो ये देखें अब जो डायमेंशन बन रही है ना, ऑटोमेटिक उसने लेके अब ये बेस लाइन दे रहा है। ठीक है, बेस लाइन का मतलब क्या है कि इन दोनों डायमेंशनों के दरमियान में ये जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस हमने बेस लाइन में दिया था। मसलन मैं और भी बेस लाइन लेता हूँ, मैं जितनी भी लेता हूँ वो देखें वो एक ही चीज को बेस बना के तो और मेरी डायमेंशनल लिए जा रहा है। ठीक है ना, तो अच्छा, ये ना हर डायमेंशन के दरमियान, हर बेस टाइम, लाइन सेलेक्ट कर बेस लाइन सेलेक्ट करने के बाद में वीडियो
हैंग हो गई थी। अच्छा चलें, वो बाद में देख लीजिएगा। हाँ, अच्छा बेस ठीक है। लाइन हाँ, में ये अब आ गई। देखें, ये देखें अब बेस लाइन में ना ये डायमेंशनें जो है ना ये लग रही हैं, और हर एक डायमेंशन एक सीक्वेंस से एक दूसरे के दरमियान इसका वो फासला है, ठीक है। यानी ठीक है। इरेगुलर फासला नहीं है। अगर मैं मैनुअल लगाऊं तो मैनुअल इरेगुलर होगा इसमें। मसलन मैं मैनुअल लगाता हूँ, मैं DLI, मैं फिर एक और लगाता हूँ मसलन इधर डायमेंशन। अब मैं मैनुअल उसको किसी वक्त कुछ दे सकता हूँ, किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। ये देखें ना, ज्यादा कम है ना। लेकिन जब इसके जी। बदले ये मैं बेस लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ तो बेस लाइन में हर दफा मेरा जितनी मर्जी मैं डायमेंशन लगाऊं, हर दफा मेरा जो है वो एक इक्वल एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन का ये डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। जो मैंने ठीक मैनुअल है। लगाई थी उसमें इक्वल नहीं है, बाकियों में इक्वल आ रहा है, ठीक है। ठीक अच्छा, ठीक है। ये एक डायमेंशन वाला हो गया जी। चलें हम इसकी ऊपर वाली डायमेंशन, ये भी डायमेंशन हम दे देते हैं जी। ये डायमेंशन दे दी, ठीक है। ये डायमेंशन दे, अब ये डायमेंशन देखिए, मैं जिधर जाके क्लिक करूंगा उधर छूटेगी, लेकिन मैं एम ही नहीं क्लिक करूंगा। मैं इसके ऊपर देखूंगा इसके रेफरेंस वाली कौन सी है, मैं उस पर जाके क्लिक करूंगा तो अब ये बिल्कुल अलाइन उसके ये सेट हुई है, ठीक है। जी। अच्छा, अब ये डायमेंशन लाइन का नेक्स्ट भी चलेगा लेक्चर, क्योंकि आज सारा पूरा नहीं हो सका, बाकी सवालों को हम देखते रहे। तो आप पिछली प्रैक्टिस भी कीजिएगा, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो फिर जी। कल जो है इसी से हम कंटिन्यू करके दोबारा आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो जी, ठीक है, इंशाल्लाह। हमारा सेशन खत्म होने वाला है, तो हम अपने सेशन को खत्म करते हैं। तो आइंदा इंशाल्लाह फिर हम इसी से आगे लेके चलेंगे, ठीक है। जी, चलिए, ठीक अपना है जी। बहुत सा ख्याल रखिएगा जी, और प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक आधे दिन में मैं आपको एक फिर असाइनमेंट भी दूंगा, वो असाइनमेंट आप करके मुझे फिर व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो भेज दीजिएगा। तो मैं फिर उसको जी। इधर खोल लूंगा, तो खोल के इधर उसके ऊपर फिर हम डिस्कशन कर लेंगे, और उसमें जो कोई गलतियां और खराबियां होंगी हम उनको फिर देख लेंगे, ठीक है जी। अपना बहुत सा जी। ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह जी, आप भी ख्याल रखिएगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरा 3 दिन हो गया, इंशाल्लाह अभी अल्लाह ही टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा, बेहतर तो अल्लाह करे सुबह करे। अपॉइंटमेंट मिल जाए अभी इधर अर्जेंट ही वाली। हैं फिर आप? अभी इधर ही हूँ मैं, कल इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि अपॉइंटमेंट मिल चलिए, अल्लाह जाएगी करे, अर्जेंट मेडिकल के लिए। आमीन। अल्लाह करे जी आपका आमीन। चलो, बहुत ठीक है जी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।